और यू आर ऑल्सो यू ऑल बी फाइन इन डूइंग गुड। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो टेस्ट्स आई हुई हैं उनकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज से हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जाएंगे। इंशाल्लाह ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन आते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ बनाएं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करते जाएं। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने मोटरवेज को कवर किया है और नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे इसी तरह एक एक टॉपिक को कवर करते जाएं ताकि जब हमारी टेस्ट हो तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी हो। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, विच हाईवे कनेक्ट्स लाहौर टू इस्लामाबाद, यानी कि कौन सी हाईवे लाहौर को इस्लामाबाद के साथ मिलाती है। ऑप्शन ए है M1 है मोटरवे, ऑप्शन बी है M2 मोटरवे, ऑप्शन सी है हमारे पास M3 मोटरवे, ऑप्शन डी है हमारे पास M4 मोटरवे। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है M2 लाहौर टू इस्लामाबाद, यानी कि M2 मोटरवे जो है लाहौर और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट कर सकती है। और इसकी जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस है मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस क्या है उसका 375 किलोमीटर। तो आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि 375 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दें या 375 किलोमीटर्स को आप माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते रहेंगे तो आपको हर तरीके के साथ आप इसकी प्रिपरेशन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द कराची हैदराबाद मोटरवे इज़ नोन एज, कराची हैदराबाद मोटरवे को हम क्या कहते हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे को हम ऑप्शन ए M9 मोटरवे कहते हैं, M10, ऑप्शन सी M11, ऑप्शन डी M12 मोटरवे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो क्या है, हमारे पास M9 मोटरवे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, M9 मोटरवे क्या करती है, कराची और हैदराबाद को एक दूसरे के साथ मिलाती है और इसका टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास वो कितना है 136 किलोमीटर्स। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो कैपिटल M हमारे इसके सामने आई हुई है इसका क्या मकसद होता है कि मोटरवे और जिसके आगे N आई हो, N1, N2, N3, उसका क्या मकसद होता है, नेशनल हाईवे। मोटरवे और हाईवे में दोनों में क्या है डिफरेंस है। जब मोटरवे को हम लिखेंगे तो उसके आगे M लिखेंगे, M1, M2, M3, M4, और जब हम नेशनल हाईवे को डिस्कस करते रहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, N1 यानी कि नेशनल हाईवे 1, N2 नेशनल हाईवे 2 और 3 सो ऑन, हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। अब आज हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच हाईवे कनेक्ट्स इस्लामाबाद टू पेशावर, इस्लामाबाद और पेशावर को कौन सी हाईवे कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए हमारे पास M1, ऑप्शन बी M2 मोटरवे, ऑप्शन सी मोटरवे 3, ऑप्शन डी मोटरवे 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, मोटरवे 1। मोटरवे 1 क्या करती है, इस्लामाबाद को पेशावर के साथ मिलाती है और उसका टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाता है वो कितना है, हमारा 155 किलोमीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, द मोटरवे कनेक्टिंग इस्लामाबाद टू मुल्तान इज, जो मोटरवे इस्लामाबाद और मुल्तान को मिलाती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए मोटरवे 1, मोटरवे 2, मोटरवे 3, मोटरवे 4। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या आ जाता है, मोटरवे 4 क्या करती है, इस्लामाबाद को मुल्तान के साथ मिलाती है। तो उसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है, 309 किलोमीटर्स। एक बात को ज़हन में रखिएगा, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम कहें कि M4 मोटरवे कनेक्ट्स विद 2 सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख दें कि M4 मोटरवे कनेक्ट्स विद 2 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास नीचे ऑप्शन क्या लिख देंगे, इस्लामाबाद टू मुल्तान। देखिए ये एक MCQs जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक MCQs नहीं है, इसके अंदर 3 4 MCQs। एक तो MCQs हमने लिखा हुआ है, दूसरा MCQs इसके नीचे डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इस डिस्टेंस जो किलोमीटर्स में हमने लिखा है इसको आप माइल में कन्वर्ट कर दें और मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी टेस्ट में मोस्टली जो आ जाते हैं उनमें लिटिल बिट जो कभी कभी कभार जो है एग्जामिनर है वो इसको कन्वर्ट कर देता है, तो आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और दूसरा क्या है, हम लेट सपोज M4 मोटरवे लिख दें तो हम आप बता सकते हैं कि वो M4 मोटरवे क्या करेगी, इस्लामाबाद को मुल्तान के साथ मिलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं, विच हाईवे नेक्स्ट रावलपिंडी टू लाहौर, रावलपिंडी और लाहौर को कौन सी हाईवे मिलाती है, M मोटरवे 1,
ऑप्शन बी मोटरवे 2, ऑप्शन ऑप्शन सी मोटरवे 3, ऑप्शन डी मोटरवे 4। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो क्या है हमारे पास मोटरवे 2। इसकी टोटल जो लेंथ है हमारे पास कितनी है 375 किलोमीटर्स आ जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, द मोटरवे कनेक्टिंग लाहौर टू फैसलाबाद इज़, कौन सी मोटरवे जो है हमारी लाहौर और फैसलाबाद को आपस में मिलाती है। तो हम डायरेक्ट जो है मोटरवे 1, मोटरवे 2, मोटरवे 3 या मोटरवे 4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या होगा हमारे पास मोटरवे 3। मोटरवे 3 क्या करता है लाहौर और फैसलाबाद को आपस में मिलाता है। उसका टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ जाता है 230 किलोमीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कराची नॉर्दर्न बाईपास इज अ पार्ट ऑफ विच हाईवे। जो कराची नॉर्दर्न बाईपास है वो कौन सी हाईवे का जो है पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न बाईपास जिसको हम नाम देते हैं वो कौन सी मोटरवे के अंडर में आता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है M7 मोटरवे, बी M8 मोटरवे, सी M9 मोटरवे और डी क्या है हमारे पास ऑप्शन M10 मोटरवे। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या है M10 मोटरवे क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा सिंपली, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच हाईवे कनेक्ट्स लाहौर टू मुल्तान। लाहौर और मुल्तान को कौन सी हाईवे क्या करती है हमारे पास कनेक्ट करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है M1 मोटरवे, ऑप्शन बी M2 मोटरवे, ऑप्शन सी M3 मोटरवे, ऑप्शन डी M4 मोटरवे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है M4 मोटरवे कनेक्ट कर सकती है लाहौर को इस्लामाबाद के साथ, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हमारे पास 333 किलोमीटर्स आ जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द मोटरवे लिंकिंग इस्लामाबाद टू सियालकोट। इस्लामाबाद और सियालकोट को जो मोटरवे मिलाती है उसको क्या कहते हैं M11 मोटरवे कहते हैं, और उसकी जो टोटल लेंथ हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 103 किलोमीटर्स आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाईवे कनेक्ट्स इस्लामाबाद टू मरी। या आप इसको इस तरीके से करते हैं M3 मोटरवे कनेक्ट्स विद 2 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो हम क्या कह सकते हैं इस्लामाबाद टू मरी, या हम इस तरीके से इसको कहें कि इस्लामाबाद टू मरी विद मोटरवे कनेक्ट्स 2 सिटीज़। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा M3 मोटरवे। सो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हमारे पास 63 किलोमीटर्स आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सिल्क रोड कनेक्ट्स विच 2 कंट्रीज। सिल्क रोड यानी कि शाहराह रेशम जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली कुछ टेस्ट में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, तो इसको याद कर लीजिएगा। सिल्क रोड यानी कि सिल्क रोड कनेक्ट्स विच 2 कंट्रीज के शाहराह रेशम कौन सी 2 शहरों को आपस में मिलाती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान एंड इंडिया, बी चाइना एंड इंडिया, सी पाकिस्तान एंड ईरान, डी पाकिस्तान एंड चाइना। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है पाकिस्तान एंड चाइना। शाहराह रेशम कौन से 2 शहरों को मिलाती है आपस में पाकिस्तान एंड चाइना को, और उसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 1300 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच रीजन डज N35 गिलगित कनेक्ट्स टू। यानी कि N35 जो मोटरवे है वो कौन से जो है रीजन को हमारे साथ कनेक्ट कर सकती है। यानी कि गिलगित की जो N35 मोटरवे पास होती है वो कौन से इलाके को कनेक्ट कर सकती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास पंजाब यानी कि गिलगित को पंजाब के साथ कनेक्ट करेगी। ऑप्शन बी खैबर पख्तूनख्वा यानी कि गिलगित को खैबर पख्तूनख्वा के साथ करेगी। ऑप्शन सी सिंध यानी कि गिलगित को सिंध के साथ कनेक्ट करेगी। ऑप्शन डी हमारे पास है चाइनाज जिनचिंग सिटी। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है करेक्ट आ जाएगा। तो उसके जो हमारे टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1300 किलोमीटर्स। देखिए ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल इसी के साथ क्या है हमारा लिंक्ड है। सो शाहराह रेशम को हम दूसरा क्या नाम देते हैं N35 मोटरवे, और इट इज़ अल्सो कॉल्ड इज काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे को अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं हम सिल्क रोड या शाहराह रेशम हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 MCQ नंबर 14 हमारे पास क्या जाता है, व्हाट इज़ द लेंथ
और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? ऑप्शन ए 160 किलोमीटर, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 155, ऑप्शन डी 170 किलोमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन सी 155 किलोमीटर्स आ जाता है। और इसको अल्सो कॉल्ड एज M1 मोटरवे, इसको हम क्या कहते हैं? M1 मोटरवे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मकरान कोस्टल हाईवे इज कंप्लीटेड विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, यानी कि मकरान कोस्टल हाईवे जो बनी थी वो किस कंट्री के तावन के साथ हमने बनाई थी? यानी कि मकरान कोस्टल हाईवे सबसे पहले कौन से कंट्री में मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। वो किसकी मदद के साथ बनी थी? ऑप्शन ए कनाडा, बी USA, सी चाइना, डी जापान। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी चाइना। और उसकी जो मकरान कोस्टल हाईवे है उसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 653 किलोमीटर्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, काराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? काराकोरम हाईवे या हम उसको क्या कहते हैं? N35 मोटरवे, वो कौन से ईयर में बन के कम्प्लीट हुई थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1977। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी 1979 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, M9 मोटरवे कनेक्ट्स हैदराबाद टू विच सिटी, यानी कि देश आगे है। तो इसका मतलब है कि M9 जो मोटरवे वो कौन से दो शहरों को आपस में मिलाती है? एक तो हैदराबाद हो गया, दूसरा कौन सा है? लाड़काना। ऑप्शन बी सक्खर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी क्वेटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कराची, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? कराची आ जाएगा। सो द टोटल लेंथ क्या है M9 मोटरवे की? वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 136 किलोमीटर्स आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ काराकोरम हाईवे? काराकोरम हाईवे का ओल्ड नेम हमारे पास क्या है? सो ऑप्शन ए GT रोड, ऑप्शन बी सिल्क रोड, ऑप्शन सी मुल्तान रोड, ऑप्शन डी कंजराब रोड। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सिल्क रोड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच मोटरवे इज़ रेडी टू बी यूज्ड एज रनवेज इन एनी इमरजेंसी? पाकिस्तान की वो कौन सी मोटरवेज है जो हम जंग के हालात में या इमरजेंसी के हालात में फाइटर जेट्स को या हमारे पास जो है पैसेंजर प्लेन्स को भी लैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए M1 एंड M2 मोटरवे, ऑप्शन बी M1, M2 एंड M3 मोटरवे, ऑप्शन सी मोटरवे 3 मोटरवे 4, ऑप्शन डी हमारे पास मोटरवे 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? M1 एंड M2 मोटरवे, यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ऑल मोटरवेज इन पाकिस्तान आर प्रीफिक्स्ड विद लेटर M फॉर मोटरवे, यानी कि जो हम बार बार पढ़ते हैं M1, M2, M3 या M4, ये जो M प्रीफिक्स उसके आगे लग रहा है वो इसका क्या मतलब है? हमारे पास मोटरवे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाते हैं। जो GT रोड हम कहते हैं, GT रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, GT रोड किसने बनवाया था सबसे पहले? तो वो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा शेर शाह सूरी। GT रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड भी कह सकते हैं हम। अब हम जाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऐड कर दी हुई है जिसमें जो सारे के सारे मोटरवेज हैं उनकी स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट्स प्लस में लेंथ से लेंथ और उनके जो है लेंथ टोटल कितनी है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान इज M8 मोटरवे, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शाहराही सबसे बड़ी जो मोटरवे है वो कौन सी है? M8 मोटरवे है विद द लेंथ ऑफ 892 किलोमीटर्स। और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? द शॉर्टेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान इज M4 मोटरवे विद द लेंथ ऑफ 309 किलोमीटर।
ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कोशिश कीजिएगा जब आप कोई भी टेस्ट देने जाएं तो इनको एक मरतबा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि जो बार बार पाकिस्तान के रोड्स हैं उनकी जो लेंथ्स और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स चेंज होती रहती हैं। सो उसके हिसाब से हमारी जो शॉर्टेस्ट पॉइंट्स और लॉन्गेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। आई होप सो कि आपको जो MCQ सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं बगैर किसी रुकावट के साथ तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी एक किस्म की जो है मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और प्लीज़